नमस्कार, हम इस समय एक ऐसे शहर में हैं जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, यानी कि हम इस समय गुवाहाटी में हैं। तो आज हम यहाँ की जनता से उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ 23 तारीख को चुनाव है और चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या पिछले 5 वर्षों में कुछ परिवर्तन दिखा है और यहाँ की जनता के कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके जीवन में असर डालते हैं। काट काट यहाँ घटता जादू, देश मेरा रंग रेजिए बाबू, काट काट यहाँ घटता जादू। गुवाहाटी के गणेशगुड़ी इलाके में ये एक बहुत ही व्यापार का हब है। तो आइए हम जानते हैं एक व्यापारी से कि आखिरकार मोदी जी के आने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ या कुछ परिवर्तन हुआ भी कि नहीं हुआ। तो आइए हम जानते हैं, भारत में कुछ बदलाव देखने को मिला या आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव देखने को मिला है आपको? हमारे जीवन में तो नहीं हुआ, लेकिन भारत में थोड़ा बदलाव हुआ। तो कौन कौन से बदलाव आपको सबसे पसंद आए हैं? क्या थोड़ा बहुत काम हुआ है, थोड़ा थोड़ा। मोदी सरकार ने आने के बाद वो जीएसटी लेकर आई, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जीएसटी के आने से शुरुआती के दिनों में जो व्यापारी लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उन्हें उस कदर प्रॉफिट नहीं हुआ जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ या आप मुनाफा इस समय अच्छा खासा कमा रहे हैं? कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन शुरू में थोड़ा दिक्कत हुआ। धीरे धीरे हम लोग को आदत पड़ गया। अभी बिल उल भी कटता है, ऐसे ही चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जैसा पहले था वैसा अभी भी है, कोई ख़ास परिवर्तन? दिन जब जाता है तो थोड़ा अपने आप हैबिट हो जाता है ना सबका, वैसे ही हैबिट नहीं चलता रहेगा। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार का जो हवा है, चुनावी हवा है, वो किस तरफ बह सकता है? अभी तो पूरा पता नहीं चला है। तो गुवाहाटी का तरफ में तो बीजेपी के सपोर्टर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बीजेपी का उम्मीद है यहाँ? लगता है कल भी पोजीशन हुआ बहुत बड़ा, बहुत सा आदमी हुआ है उस पोजीशन में, उससे तो लगता है बीजेपी का हवा। तो यहाँ आपने देखा तो यहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा इस समय गुवाहाटी में बह रही है और वो कह रहे हैं कि जीएसटी के आने से कोई ख़ास फ़ायदा या कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, जैसा पहले है वैसा आज भी उनके जीवन में चलता जा रहा है। अभी भैया यहाँ बैठे हुए हैं, स्कूटी पे अपना फ़ोन दबा रहे हैं। भैया आपका फ़ोन टूट गया है वैसे? टूट गया साला। अच्छा बताइए, इस बार चुनाव आने वाला है, परसों वोटिंग भी है गुवाहाटी में, हवा किस तरफ है, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इस बार? यहाँ पे तो असम में तो हवा बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। सिटीजनशिप बिल को लेकर कुछ असर नहीं है? सीएबी को लेकर? सीएबी के लेकर कुछ है। बीजेपी के तरफ से तो बोल रहा है कि ये जितना तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के विरोध हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी भी कुछ करेगा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, आप जब वोट करने के लिए आप जाएंगे, आपके लिए कौन कौन से इश्यूज ऐसे होंगे जिस इशू को लेकर आप वोट करेंगे? नहीं देखिए, इशू मतलब है अभी नॉर्थ ईस्ट में जितना डेवलप हुआ है जी, हाँ, अभी रास्ता, बिजली, ये सब, लेकिन आगे तो नहीं था, अभी तो ये सब हो रहा है और होगा शायद। हाँ, तो इसीलिए हम बीजेपी को ही देंगे। तो आपको उम्मीद है कि डेवलपमेंट और होगा अगर बीजेपी आती है तो? होगा। अभी देखिए वो हम लोगों का ये है, ब्रह्मपुत्र ब्रिज हो गया, ठीक है, और एक्स्ट्रा एक हो गया। अभी से वो जितना जाम पड़ा है ना आगे, अभी तो ये सब नहीं है, और बिजली भी आगे से बहुत ठीक हो गया, रास्ता अभी ठीक हो गया जी। तो इलेक्शन है, तो इसको लेके क्या लगता है, आपके क्या इश्यूज़ हैं, आप यूथ हैं, आपके क्या इश्यूज़ हैं? अभी इसमें बात नहीं करना चाहते, तो बात नहीं करना चाहते वाला है, चुनाव आने वाला है, परसों वोटिंग भी है गुवाहाटी में, तो इस बार क्या लग रहा है, हवा किस तरफ बह रही है? हवा तो मुझे लगता है और एक बार मोदी सरकार, पता नहीं क्या होगा, मोदी सरकार तो आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार आने की संभावना है? मोदी सरकार संभावना बस इतना 100% नहीं, मुझे लगता है 50%। 50% है। आसाम से बहुत गड़बड़ा होगा ना मोदी सरकार के। तो सर आपको क्या लगता है, इस बार इलेक्शन है, परसों वोटिंग भी है, इस बार क्या लगता है, क्या बीजेपी या कांग्रेस, कहाँ हवा, जनता इस बार कहाँ जाएगी? ये जनता आम पब्लिक का साथ जाएगा, ना बीजेपी ना कांग्रेस। यानी कि नोटा कांग्रेस। मेरे लिए आम पब्लिक
आम पब्लिक जो चाहता है वही होना असम चाहिए। का कांग्रेस जो हो या- सिटीजनशिप हुआ ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ ना असम का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बीजेपी सरकार ने बहुत गलत किया, इसीलिए कांग्रेस सपोर्ट है। मैं ऑलवेज भी सपोर्टेड कांग्रेस। तो आपको लगता नहीं है पिछले 5 ईयर्स में कुछ डेवलपमेंट ऐसा दिखा हो, यहाँ हुआ हो इस तरह का कुछ? अभी क्या बताएंगे बोलिए, ये तो आम पब्लिक को ही भी पता है क्या है नहीं क्या है, है? दिख रहा आपको है। क्या लगता है, क्या विकास यहाँ कुछ इस तरह का दिखा है? क्योंकि आप भी ऑब्जर्व करते होंगे अपने आसपास। अभी तो खास बता नहीं सकता है क्या हुआ नहीं है, ये सब अभी लगता है कि हमको तो एक बार जो वोटिंग आ रहा है अभी ना बीजेपी ना कांग्रेस, आम पब्लिक जो चाहता है वही होना। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अभी चुनाव जैसे कि बहुत ही सामने है, चुनाव का मौसम है, परसों यहाँ वोटिंग भी होने वाला है। पहला प्रश्न, इस बार हवा आपको कहाँ लग रहा है? हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। मोदी जी तो कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, आपने तो एक स्टेप बढ़ा हर दिया। मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार। क्या आपको लग रहा है पिछले 5 वर्षों में कुछ बदलाव आपको देखने को मिला? बहुत बदलाव देखने को मिला है, जैसे कि अब चारों तरफ रास्ता देखिए सब जगह ठीक हो रहा है। जी। जीएसटी आने के बाद काफ़ी चीज़ सरल हो गया है, हम लोग घर बैठे रिटर्न लगा सकते हैं। अब सेल्टस ऑफिस जाने का झंझट खत्म हो गया है, पहले से बहुत कुछ बदलाव हुआ है। हर जगह स्वच्छ भारत हो गया है, कहीं हर दुकान का डस्टबिन हो गया है। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी राहुल जी भी आ रहे हैं गुवाहाटी, वो भी आते हैं, कैंपेन करते हैं, तो क्या आपको लगता है राहुल जी का कुछ असर गुवाहाटी में देखने को इस समय मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं मिला। तो आप राहुल जी पीएम नहीं बनेंगे ऐसा आप मान रहे हैं? मैं ये नहीं बोलता हूँ पीएम नहीं बनेंगे, लेकिन हर बार मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से मोदी जी के लिए काफ़ी समर्थन यहाँ देखने को मिला इस दुकान में। ये कह रहे हैं मैडम, इस बार जैसे कि चुनाव सामने आने वाला है, परसों वोटिंग है, क्या लगता है इस बार हवा किस तरफ बह रही है? किस तरफ बह रही है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी जीतना चाहिए। बीजेपी की जांच है। तो देखा आपने यहाँ एक तरफा बीजेपी के लिए समर्थन दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे कि चुनाव आने वाला है, परसों यहाँ वोटिंग भी है, तो इस बार क्या लगता है हवा किस तरफ है? तो बीजेपी का है। बीजेपी का है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ सीएबी जो आने वाला था उसको लेके कुछ असर पड़ा होगा। कैब एक्स्ट्रा है और सरकार एक्स्ट्रा है। हाँ, कैब गवर्नमेंट जो काम करता है वो चाहता है ना, कैब तो अलग बात है और गवर्नमेंट अलग बात है। तो आपको लगता है कि पिछले 5 साल में यहाँ विकास हुआ है, डेवलपमेंट दिखा है? देखा है, हुआ है। अगर कांग्रेस के साथ तुलना किया जाए तो बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। हम तो बीजेपी को ही देगा। तो कांग्रेस को क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस पहले का जो उनका परफॉर्मेंस था उससे अच्छा होने वाला है या उससे और ख़राब होगा? उसका बुरा होगा। आपके बिजनेस पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने नोटबंदी कर दी, नोटबंदी करने के बाद बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ा, तो आपके साथ? पहले था, अभी तो नहीं है ना, अभी सामान्य है। हाँ, सामान्य है, अच्छा चल रहा है अब। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर जैसे कि आप जानते हैं परसों हमारे यहाँ इलेक्शन है, वोटिंग भी है, यस। तो आपके लिए कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस इश्यूज़ पे आप अपना वोट डालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप भी उठे मैं भी उठूँ। ओके, सो हमारा मेन इशू क्या होता है कि हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को एक एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। जो भी सरकार लास्ट आया था या उससे पहले भी जिसने भी यहाँ पे मतलब राज चलाया था अपना, उन लोगों ने बोला था कि हम इतना इतना एम्प्लॉयमेंट मतलब यूथ को देंगे या जो भी अनएम्प्लॉयड है उन लोग को देंगे। तो फर्स्ट मोटिव इज दैट जो भी आए, बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए या जो भी है, जो भी हम लोग का जो मतलब वो हाँ वो है ना पार्टी है, तो जिसका भी सरकार बने, पहला इशू है हम लोग यूथ इसी मतलब आशा को लेके वोट देते कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो मैं चाहूँ कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो लोग कुछ काम करें। यस। तो आपको क्या लगता है अभी जैसे कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, पिछले 5 ईयर्स में कुछ आपको लगता है कि कुछ चेंज हमें देखने को मिला हो इस तरह का, कोई खास व्यापक स्तर पे? एक्चुअली थिंग इज लाइक चेंज हुआ है, क्योंकि अभी मतलब आप अगर जो हमारे गुवाहाटी को ही लीजिए, पकड़ लीजिए, रास्ता वगैरह बहुत सारा उन लोगों ने बनाया, बट मेन इशू इज़ दैट कि जो उन लोगों ने बोला था कि हम लोगों ने 2 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देंगे, मैं समझ पाता हूँ कि 3 साल में ये मुमकिन नहीं है जितना उन लोगों ने बोला। फिर भी मतलब उन लोगों ने जितना आशा हम लोग को दिलाया था उससे थोड़ा कम किया उन लोगों ने, मतलब कम, शायद वो लोग ट्राई कर रहे हैं। आगे हम लोग अगर मौका दें, कह रहे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही थी कि हम आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट आपको देंगे, उस पर कहीं ना कहीं खड़ी नहीं उतरी, प्रॉमिस को निभा नहीं पाई वो। तो आप, और वैसे अगर आप गुवाहाटी को ऑब्जर्व करें तो गुवाहाटी में क्या लगता है आपको? और सीएबी का इशू बहुत बड़ा इशू रहा है पिछले दिनों में, हमने देखा बहुत ज़्यादा इस पर प्रोटेस्ट भी हुआ। आई थिंक दैट इट विल बी हार्म टू द रूलिंग पार्टी। एक्चुअली कैब एक इशू है, क्योंकि
जहाँ पे अभी हम लोग देखो, हम यहाँ पे हैं, जी। वी आर खिलौंजिया, जी हम लोग सभी बोलते हैं। ओके, तो हम लोग बाहर का तब सोचते हैं कि जब हम लोग का अंदर का अनएम्प्लॉयमेंट ठीक हो। अब बाहर से हम लोग लाएंगे, उन लोग को भी एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। जी, जी। पहले हम लोग का सोचो, उसके बाद आई थिंक बाहर दूसरे का। हाँ, तो एज पर माई ओपिनियन, दिस इज माई ओपिनियन। ओके, क्योंकि मैं दूसरों का नहीं बोलूँगा, मेरा ओपिनियन ये है कि कैब की इशू के लिए इस इलेक्शन में बहुत सारा इफेक्ट होगा। इवन मैं उसी इशू के ऊपर वोट डालूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, परसों जैसे कि वोटिंग है, आप जानते हैं इलेक्शन आने वाला है, परसों वोटिंग भी है, तो इस बार कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ रहेंगे जिसके ऊपर आप वोट करने वाले हैं? जैसे तो हमें तो मोदी जी बहुत अच्छा लगते हैं हमको। उसका भाषण, उसका जो कार्य करता है बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए इश्यूज़ क्या है, मतलब कौन कौन से मुद्दे होंगे? अनएम्प्लॉयमेंट या कुछ इस तरह का मुद्दा है? हमें अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा है उसके ऊपर। तो क्या आपको क्या लगता है कि मोदी जी आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या घटी भी है? देखिए तो घटी है, बहुत घटी है अभी। घटी है। हाँ, जो पिछले दिया था रेलवे का जो 63,000 का जो पोस्ट दिया था, हाँ, उसमें बहुत इश्यूज़ हैं। और कौन से इश्यूज़ पे आप अपना वोट इस बार डालेंगे? इश्यूज़ तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम लोग जब सोते थे उस टाइम से एजुकेशन की, हम लोग असम में रहते, गुवाहाटी में रहते, तो यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो और आपका बाकी तो ठीक है, बाकी आपका जब से बीजेपी सरकार आए तब से ये खाना पीने का चीज़ का मतलब जो मूल्य है, दाम है, वो ठीक ही है, कम ही है। हाँ, जो 5 साल पहले जो बहुत हम लोग ये हाई था बहुत खाने का दाम, अभी तो पूरा कम ही हो गया। ये पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा है, वो ठीक है, क्योंकि ये सब पूरा पेट्रोल या सिलेंडर गैस वगैरह ये तो कमता ही, मतलब कमेगा भी और बढ़ेगा भी, अनस्टेबल है, ये इसका इशू नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है सर, पिछले 5 इयर्स में जो मोदी जी ने जो काम किया है, क्या उससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं? हाँ, 80% खुश हूँ, क्योंकि देखिए एक सरकार जो काम करता है ना, तो सब सरकार मतलब एक जैसा नहीं है। कुछ लोग, मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग 30% काम करता है, 70% खा रहता है। खुद का मतलब कैबिनेट का काम करता है, खुद का मंत्री लोग का काम करता है। लेकिन इस बार मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो परसेंटेज बढ़ गया। अभी मेरे हिसाब से 80% तो काम हो गया, 20% वो तो कुछ तो मतलब जो भी सरकार आएगा कुछ तो खाएगा ही। तो इस बार क्या लग रहा है, हवा किस तरफ लग रहा है, क्या हवा है इस तरफ? हवा तो बीजेपी। दोस्तों, अगर आपको आलोक भाई का काम अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल है, जो कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप जाइए उसको देखिए एक बार, अच्छा लगेगा। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए और बोलिए मैं अपने चैनल को कैसे अपडेट कर सकता हूँ, और आपको क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है। कीप वॉचिंग। मेरा भाई कुछ बोलना चाहते हैं आप? भाई का वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।